सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य में। दोस्तों, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदर भी कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो 8 मार्च को दोस्तों आने वाली 8 मार्च को पड़ने वाला है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्यौहार को मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप और व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस दिन हमारे मंदिरों में, शिवालयों में महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला है ये व्रत महाशिवरात्रि का। दोस्तों, इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुख पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। शिव की साधना से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि में कभी भी कमी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भी हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मन वाणी कर्म से अगर हम भगवान शिव की सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको केवल प्रदोष काल में करना है। और ये इतनी गारंटी से मैंने थंबनेल में जो लिखा है, किसने भी ये उपाय किया उसकी 3 महीने में मनोकामना पूरी हुई। तो दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था पिछले साल, जिन लोगों ने ये उपाय किया था उन लोगों को बहुत लाभ मिला था। मैंने इसका वीडियो नहीं डाला था, लेकिन कुछ लोगों को मैंने कमेंट पे बताया था कि आपको ये उपाय करना है। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैंने ये उपाय बताया था और मैंने खुद भी इस उपाय को किया था। मार्च के महीने में पिछली बार भी शिवरात्रि पड़ी थी, मैंने ये उपाय किया था। और अप्रैल के महीने में मैंने आपको बताया ही था कि मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग गई थी, जिसके लिए मैंने ये मनोकामना पूर्ति अनुष्ठान किया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद रात्रि होने के मध्य में, मतलब सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की जो अवधि होती है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान शिव शंकर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। इसलिए प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में औगरधानी भगवान शिव का जागरण करने से विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है ना दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि की तिथि के समय ही ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव भी हुआ था। इसीलिए ये जो प्रदोष काल है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको फहरिस्त नहीं बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको अपने घर के गमले से साफ मिट्टी लेनी है। साफ बिल्कुल लीजिएगा, जिस गमले में बिल्कुल साफ मिट्टी हो सके तो आप के घर में जो तुलसी का पेड़ होता है वहाँ से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि तुलसी माता की मिट्टी का प्रयोग भोलेनाथ की पूजा में नहीं करना चाहिए, तो आप किसी अच्छे से फूल के गमले से इस मिट्टी को ले ले। देखिए, वहाँ पे कुछ गंदा ना हो, वहाँ से आपको मिट्टी ले लेनी है। उस मिट्टी में आपको मिलाना है थोड़ा सा गंगा जल, यानी कि उसको सॉफ्ट कर लेना है गंगा जल मिला के। उसके बाद आपको जो जो सामग्री चाहिए वो पहले आप सुन लीजिए, उसकी एक फहरिस्त बना लीजिए। आपको चाहिए थोड़ा सा साबुत चावल, जौ के दाने, काली तिल, काली मिर्च, 11 काली मिर्च चाहिए आपको। और आपको चाहिए पान के पत्ते 2, और आपको चाहिए 2 जनेऊ। उसके अलावा आपको चाहिए कच्चा दूध, दही। ये जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ ये सब मैं आपको स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूँ, उसी के अनुसार आपको ये ले लेनी है सारी सामग्री। शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय आपको एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना है दोस्तों।
मिट्टी के शिवलिंग बनाने का एक नियम होता है, पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक नियम होता है कि आपको उसे जिस कटोरी में बनाना है उसके नीचे आपको बेलपत्र रखनी होगी। बेलपत्र के ऊपर ही आपको इस शिवलिंग को बनाना है, क्योंकि अगर आप बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग नहीं बनाते हैं तो वो फिर आपकी पूजा जो है कोई और ले जाता है। ऐसी ग्रंथों में मान्यता है कि जैसे ही शिवलिंग देखते हैं देवतागण उसे अपना बना लेते हैं। तो इसीलिए आपको उस बेलपत्र को रखना है और शिवलिंग को उसके ऊपर रखना है। उसके बाद जो जो सामग्री मैंने आपको बताई है उसको आपको इकट्ठा कर लेना है। भोले बाबा पर आपको सब कुछ अर्पित करना है एक एक करके। उसके बाद आप शिव जी का जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, चाहे ओम नमः शिवाय आप कर लीजिए या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका 108 बार आपको जाप करना है। आपको ऑडियो जो है बड़े आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगी और बहुत सुंदर लगता है जब आप उसको बजा के पूजा करते हैं। उसको आप चला लीजिएगा और 108 आपको जो चावल के दाने बताए हैं उन्हीं चावल के दानों से आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपने मन की जो बात है या मनोकामना जो है उसको बोलते हुए जाना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही आपने बोला उसके साथ ही आपको एक आखा दाना यानी कि टूटा हुआ दाना नहीं, अगर आप चावल नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह मूंग की दाल का दाना भी ले सकते हैं दोस्तों। इसकी जगह आप गेहूं का दाना भी ले सकते हैं, जौ भी ले सकते हैं, काले तिल भी ले सकते हैं, काली मिर्च भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से हो। फूल भी ले सकते हैं अगर आप फूल से करना चाहें इस रुद्राभिषेक को, छोटे से रुद्राभिषेक को, तो आप 108 बार इसी तरीके से आपको बोल देना है। पहले आपको सारी सामग्री चढ़ानी है, यानी कि जो भी ऊपर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है एक एक करके आपको चढ़ा देना है। सब कुछ अर्पित करने के बाद बाबा को ये आपको रुद्राभिषेक करना है। सारी पूजा करने से पहले दोस्तों आपको एक घी का दीपक जला कर रख लेना है, धूप बत्ती भी जला कर रख लेनी है। दीपक आपका पूरे अनुष्ठान भर रहना चाहिए जलते हुए, उसको बुझना नहीं चाहिए। जब आप इस अनुष्ठान को कर लें अभिषेक को, उसके बाद आप एक पात्र ले लीजिएगा पानी का, जितना बड़ा मतलब आपका वो जो कटोरी है जिसमें आपने शिवलिंग बनाई है या जो प्लेट है वो आसानी से उस पात्र में डूब जाए। उसमें पानी भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा और फिर जब आपकी पूजा खत्म हो जाए आप उसकी आरती कर लें। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, उस भाग को अपनी तरफ यानी उसका मुंह अपनी तरफ होना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको उस पानी में भोले बाबा के शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसको अगर आप करते हैं तो मात्र 3 महीने में आपकी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरी करेंगे भोले बाबा। मैं तो कह रही हूँ 3 महीने भी नहीं लगेंगे, आपकी उससे पहले ही मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन विश्वास आपको पक्का रखना होगा। अगर आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ लाइव जुड़ना चाहें तो वो भी शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा कराते हैं और उसका भी बहुत अच्छा लोगों को परिणाम होता है। तो आप उनके साथ जुड़कर सारी पूजा पाठ कर सकते हैं, वो भी यही सब सामग्री आपको बताएंगे। तो आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए दोस्तों। आपके कितने भी कष्टमय जीवन हो, कितने भी आपके जीवन में दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपकी जायज़ मनोकामना है जो ईश्वर, हाँ देखिए, नाजायज़ चीज़ मत मांगिएगा। ऐसा नहीं कहिएगा भोले बाबा से कि मुझे इतने करोड़ रुपए दीजिए, मुझे तुरंत फटाफट एक बंगला दे दीजिए, एक गाड़ी दे दीजिए। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें कभी भी भगवान से ऐसे नहीं मांगनी चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए, देना ना देना तो उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन जायज़ जो मांग होती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी मनोकामना भोले बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। और एक आपको मैं और सूचना बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ सीहोर, शिवरात्रि के दिन मतलब सीहोर में कथा होने जा रही है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ जाकर मैं सीहोर की उस कथा का वीडियो भी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि किसके किसके लिए प्रार्थना करनी है, मुझे अपना नाम भेजिएगा। मैं वहाँ जाकर कंकड़ संकड़ से उन लोगों के नाम के साथ पूजा करूँगी और आप सभी लोग का
जो लोग भी चाहते हैं कि आपके नाम की अर्जी सीहोर में लगे वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बाबा से आपके लिए वहाँ ज़रूर प्रार्थना करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, जिस भी मनोकामना के साथ आपको याद करे, आप उसे ज़रूर पूरी कीजिए। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।